हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं काशीराम प्रजापति और आप देख रहे हैं मेरा चैनल JSS मैथमेटिक्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बीएससी सेकंड ईयर पेपर सेकंड मेजर माइनर या ओपन इलेक्टिव। और पेपर का नाम है आपका उच्च कलन एवं आंशिक अवकल समीकरण या एडवांस कैलकुलस एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है बीटा एंड गामा फंक्शन, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, और इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाते हैं और 100% आने की संभावना है। देखिए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बीटा फलन की परिभाषा और उससे संबंधित कुछ प्रमेय। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम गामा फंक्शन पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है बीटा फलन की परिभाषा। देखिए, बीटा एंड गामा फंक्शन, बीटा फलन की परिभाषा देखिए यहाँ पे बीटा mn, इसे डिनोट करेंगे बीटा फलन को बीटा mn से। और हमारे पास जो यहाँ पर रेंज रहेगी वो 0 से 1 रहेगी, x की पावर m-1 और 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx। और जो m और n है वो धन मानों के लिए सत्य, मतलब पॉजिटिव वैल्यू रहेगी m और n की, मतलब m का मान 0 से बड़ा और n का मान भी 0 से बड़ा रहे। तो ये है डेफिनेशन किसकी, बीटा फलन की। अब बीटा फलन या बीटा फंक्शन, इसका एक सममित गुणधर्म होता है, सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन। तो एक थ्योरम बनती है इस पर कि दर्शाइए कि बीटा फलन m तथा n में सममित है। सिमेट्रिक का मतलब आप समझते होंगे। ये देखिए, बीटा mn है, मतलब m के स्थान पे n लिखें और n के स्थान पे m लिखें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, दोनों बराबर होंगे। यही होती है हमारी सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी या सममित गुणधर्म। तो ये थ्योरम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, अच्छे से करिएगा इसको। और देखिए, यहाँ पर हमारे पास दर्शाना है कि बीटा फलन m तथा n में सममित है। इसका मतलब ये बताना है हमें कि बीटा mn इक्वल्स बीटा nm। इसके प्रूफ में देख लीजिए। हम सबसे पहले हम इसका प्रूफ देखेंगे। हम जानते हैं कि वी नो दैट, देखिए बीटा mn, ये डेफिनेशन अभी हमने देखी, बीटा फलन की परिभाषा से लिखा हमने। ये क्या होती है, बीटा mn इक्वल्स 0 to 1 x की पावर m-1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx। अब यहाँ पे देखिए अगली स्टेप में एक प्रॉपर्टी होती है समाकलन की, यहाँ पे मैंने लिख रखी, इसको देखो आप। देखिए ये वाली, इसमें 0 से a f(x) dx हो तो जो अपर रेंज जो है वो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर f(a-x), मतलब a 0 to a f(x) dx है तो 0 to a f(a-x) dx। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करेंगे हम। देखिए यहाँ पे जहाँ पे भी हमारे पास x है वहाँ पे a-x, तो a की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो 1 मतलब यहाँ रखेंगे 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ए यहाँ पे a-x मतलब 1 माइनस एक्स। ऐसे ही यहाँ पर 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स के स्थान पे 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx। मतलब इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने यहाँ पर ये जो फलन है इसको यहाँ पे लिखा हमने, x के स्थान पे 1 माइनस एक्स लिखा। अब देखिए बीटा mn इक्वल्स 0 to 1, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, ये 1 से 1 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, मतलब ये वाला पद हम पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर n-1, और ये क्या बचा हमारे पास, ये वाला 1 माइनस एक्स की पावर m-1 dx। तो देखिए जो डेफिनेशन है हमारे पास बीटा फंक्शन की, उसमें x की पावर m-1 था तो हम लेके आ गए x की पावर n-1। यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर n-1 था, यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर m-1, मतलब हम बीटा mn लिखा था हमने जहाँ पे x की पावर m-1 था, और अब हम ले आए x की पावर n-1, मतलब क्या लिख सकते हैं, बीटा nm, मतलब n पहले आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे हम कि बीटा mn, ये देखिए बीटा mn इक्वल्स कितना, बीटा nm, यही हमें सिद्ध करना था। तो एक छोटी सी थ्योरम थी ये और इम्पोर्टेंट थ्योरम है, और इसकी डेफिनेशन भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी अच्छे से करिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कुछ प्रमेय हैं हमारे पास बीटा फलन से संबंधित, इनको सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास शो दैट, एक तो है बीटा एम एन इक्वल्स, ये बताना है, एक बीटा एम एन इक्वल्स ये बताना है ना, और एक बीटा एम एन इक्वल्स 2 × 0 to π/2 ये वाला शो करना है। तो ये भी एक सूत्र है, आगे आपके यूज़ हो सकते हैं क्वेश्चन में, तो इनको भी अच्छे से करिएगा, उनका प्रूफ भी देखेंगे हम, क्योंकि प्रूफ भी पूछते हैं। तो ये भी एक तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इसको भी करिएगा। देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले जो पहला वाला इसको सिद्ध करेंगे, और सिद्ध करेंगे यहाँ पर तो किसका यूज़ करेंगे, बीटा फलन का या बीटा फंक्शन का। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे, देखिए ये बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन, बीटा फलन की परिभाषा से बीटा एम एन इक्वल्स कितना होता है, ये अभी हमने देखी डेफिनेशन, 0 to 1 x की पावर m - 1 1 - x की पावर n - 1 dx, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे देखिए हमें जो सिद्ध करना है वो देखिए आप यहाँ पे x के रूप में सिद्ध करना है, लेकिन अभी हम इसको y के रूप में मान लेंगे x को, और ये देखिए 1/1 + x इस रूप में हम मानेंगे और सिद्ध करेंगे। क्वेश्चन के अनुसार देख के हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए 1/1 + x, तो मतलब यहाँ मान लेंगे अपन इस रूप में ही, x = 1/1 + y, जो वहाँ दे रखा है सिद्ध करना है उसी को हम यहाँ पे मान रहे हैं, x = 1/1 + y, और बाद में फिर हम इसको y को x में चेंज कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, x = 1/1 + y है, तो dx इक्वल्स कितना हो जाएगा, -1/1 + y²। हम जानते हैं कि अगर 1/y है ऊपर ले जाएंगे तो y इन्वर्स हो जाएगा, और y इन्वर्स मतलब इसका अवकलन करेंगे तो -y⁻²। तो यहाँ पे 1 + y है तो -1/1 + y का होल स्क्वायर, ये इसका अवकलन हो जाएगा। अब रेंज में क्या होगा कि x = 0 रखते हैं तो y अनंत हो जाएगा, और x = अगर 1 रखें, अपर लिमिट 1, तो y = कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। 1 रखेंगे तो y = 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे रेंज लिखें। अब चूंकि यहाँ पे एक ध्यान रखना अपने को यहाँ पे कि हमारे पास ये माइनस में आ रहा है, और रेंज चूंकि हमारे पास इन्फिनिटी से 0 है, इन्फिनिटी टू 0, लेकिन लाना कितना, 0 to ∞। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे लिमिट को, तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। तो ये हमने किया, यहाँ पे जो रेंज है उसको इन्फिनिटी टू 0 थी तो उसको 0 to ∞ लिख दी, और यहाँ पर हम ये प्लस हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो वैल्यू रखते जाओ बीटा फलन में, x की वैल्यू 1/1 + y, यहाँ पर ये देखिए 1 - x, तो x की वैल्यू 1/1 + y, और dx की वैल्यू -1/1 + y² dy। अब यहाँ dy भी लिखना, अब ये dy लिखा नहीं मैंने, dy आएगा साथ में, है ना, इस स्टेप में। अब देखिए अब यहाँ माइनस था तो हमने ये रेंज चेंज करी तो ये माइनस हट जाएगा। अब यहाँ पे अगली स्टेप में बीटा एम एन इक्वल्स 0 to ∞ 1/1 + y की पावर m - 1, मतलब 1 की पावर m - 1 लिखने का कोई सेंस नहीं, क्योंकि 1 की पावर कोई भी हो अपन 1 ही रहेगा। तो 1 + y की पावर m - 1 नीचे ले ली पावर। अब यहाँ पे देखिए यहाँ इसका गुणा इधर करेंगे 1 + y का 1 में, तो 1 + y -1/1 + y की पावर कितनी है, n - 1, और यहाँ कितना है 1/1 + y का होल स्क्वायर इंटू dy। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ऊपर तो y की पावर n - 1, इसको वापस एक बार और देख लो। यहाँ पर ये देखो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, 1 + y - 1 मतलब y बचेगा, और y की पावर कितनी है n - 1, तो ये लिख दिया हमने। नीचे हमारे पास देखिए 1 + y 1 + y 1 + y, यहाँ पावर m - 1, यहाँ पावर n - 1, और यहाँ पावर है 2। तो यहाँ पे क्या आधार समान तो घातें जुड़ती है, तो 1 + y की पावर m - 1 + n - 1 + 2 ये हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यही चेंज किया हमने यहाँ पर। देखिए 0 to ∞ y की पावर n - 1 अपॉन 1 + y की पावर, एक पावर पहले पावर थी m - 1, फिर दूसरी पावर क्या हमारे पास, देखिए पहली पावर m - 1, दूसरी पावर n - 1, और तीसरी पावर 2। सबको जोड़ेंगे हम तो हमारे पास 1 + y की पावर m + n हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -1 - 1 -2 और +2 0 हो जाएगा, तो m + n बचेगा।
तो ये हम हमारे पास, लेकिन हमें लाना x में, तो हम y को x में बदल देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो y को x से बदलने पर हमारे पास क्या हो जाएगा, y को x से बदलने पर बीटा एम एन इक्वल्स, जहाँ पे भी y है वहाँ पे x रख देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको अच्छे से करिएगा आप। जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसको देखिए आप, उसमें कुछ नहीं करना है, हम जानते हैं, अभी हमने सिद्ध किया फर्स्ट थ्योरम कि बीटा एम एन इक्वल्स कितना, बीटा एन एम, मतलब जो बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी है वो सिमेट्रिकल होती है, सममित होती है। तो बीटा एम एन इक्वल्स बीटा एन एम। तो यहाँ पे भी क्या करना है, हम जहाँ पे भी यहाँ पे क्या है हमारे पास एन है, तो एन के स्थान पे हम एम रख सकते हैं। तो चूंकि बीटा फलन एम और एन में सम्मित होता है, अतः हम यहाँ पे क्या कर देंगे, जहाँ पे भी एन है वहाँ पे एम, देखो m-1 हो जाएगा, नीचे m + n dx। तो ये हम आसानी से लास्ट में पहले उसको सिद्ध कर लेंगे और फिर इसको बता देंगे, ऐसा लिख देंगे। अगर मान लो यदि ये क्वेश्चन आता है तो इसको भी वैसे ही करना है, पहले वो वाला सिद्ध करके लास्ट में लिख देंगे, चूँकि बीटा फलन सम्मित होता है अतः 0 to ∞ और n के स्थान पे m रख देंगे। या ये आता है या वो आता है तो वहीं तक हल करना है अपने को। इस तरह सोल्व करते हैं, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और लास्ट वाला क्वेश्चन बचा है हमारे पास, देखिए वो भी पार्ट थर्ड। अब यहाँ पे हम साइन के रूप में लाना है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर बीटा फलन में x इक्वल कितना रखेंगे, sin स्क्वायर थीटा। तो dx कितना हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो 2 sin थीटा, और sin थीटा का cos थीटा d थीटा हो जाएगा। अब बीटा फलन में रखेंगे हम x इक्वल sin स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये रखेंगे हम यहाँ पर, तो हमारे पास x मतलब sin स्क्वायर थीटा की पावर m-1, 1 - x मतलब 1 - sin स्क्वायर थीटा n-1 इंटू 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा। अब यहाँ पे ये रेंज आप रखना है, यहाँ पे 0 रखेंगे पहले तो 0 आएगा, और 1 रखेंगे तो π/2 आएगी। इसमें रेंज इसकी चेंज हो जाएगी 0 to π/2। तो ये आप रखना कि जब x इक्वल 0 तब थीटा इक्वल्स कितना हो जाएगा 0, जब x इक्वल 1 तब थीटा इक्वल्स π/2। तो यही हमें सिद्ध करना है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे साइन की पावर 2m-2 होगा यहाँ पे, तो 2m-2, लेकिन एक साइन यहाँ पे है तो 2m-1 बचेगी पावर। यहाँ पे 1 - sin स्क्वायर थीटा मतलब कोस स्क्वायर थीटा होगा, और कोस स्क्वायर थीटा की पावर n-1 मतलब कोस की पावर 2n-2 होगा, लेकिन यहाँ पे एक कोस ये है तो एक कम हो जाएगी तो 2n-1 हो जाएगा। तो यही हमें सिद्ध करना था, और इस तरह से इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस चैप्टर को आप अच्छे से करिएगा तो आगे के जो भी क्वेश्चन हैं वो आपको अच्छे समझ में आएंगे। तो ये पार्ट 1 है हमारा बीटा एंड गामा फंक्शन का, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में आता है हमेशा। तो आप अच्छे से करिएगा इसको, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।